वेलकम टू गेट एकेडमिक एंड अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे, आई होप। चलिए आज कुछ नया चीज देखते हैं। जैसे कि बैक साइड आप देख सकते हैं, एक तरफ आपका हनी है और दूसरे तरफ क्या है? लुब्रिकेंट ऑयल है, या फिर वाटर ले लो, या फिर वाटर ले लो। मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि ये भाई साहब गाढ़ा क्यों है, ये भाई साहब थोड़ा फीका क्यों, ये डार्क क्यों है, ये लाइट क्यों है? एक वाटर भी ले लेते हैं भैया। चलो एक वाटर भी मैं कंसीडर कर लेता हूं। इधर ले लेते हैं वाटर, ये वाटर ले लिया है ना, ये वाटर फ्लो हो रहा है लाइक दिस। ये वाटर, कोई ऑब्जेक्ट से हम लोग वाटर को फ्लो करते हैं, बहुत स्पीड फ्लो होता है भाई। इसके बाद देखा जाए तो ये थोड़ा कम स्पीड, और ये देखो स्पीड ही नहीं हो रहा है, बहुत ही आराम से फ्लो हो रहा है। क्यों हो रहा है? किस कारण से? ये जो है आपके जो लिक्विड्स है, थ्री टाइप से लिक्विड्स देखने को मिल रहा है मुझे। एक होता है हनी, दूसरा लुब्रिकेंट और तीसरा वाटर। वाटर को जो आप फ्लो करते हैं किसी डिवाइस के थ्रू, आप एक गिलास में हनी ले लो, वाटर ले लो और लुब्रिकेंट ऑयल ले लो। जब वाटर को मैं ऐसे टिल्ड करके ऐसे फ्लो करता हूं तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण स्पीडली फ्लो हो जाता है। बट हनी को जब मैं ऐसे करता हूं तो धीरे 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 फ्लो होता है। लेकिन उसके बीच एक और लिक्विड लेते हैं जो कि ऑयल है। ऑयल को अगर मैं फ्लो कर दूं तो तीनों में डिफरेंट केसेस देखते हैं। वाटर बहुत स्पीड से फ्लो होगा, हनी बहुत कम, बहुत स्मूथ, बहुत धीरे धीरे फ्लो होगा, और लिक्विड लिक्विड जो होगा, जो ऑयल्स होगा, इन बिटवीन टू रीजन। ये होता है वाई, क्या रीजन? बेटा अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है विस्कोसिटी। ये किसके कारण होता है? विस्कोसिटी के कारण होता है। आखिर क्या है सर विस्कोसिटी? आप बताएंगे। तो मेरा टॉपिक आज का ये है विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब यहाँ पर दो टॉपिक लिखा हूं मैं, एक विस्कोसिटी लिखा हूं, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आराम से समझेंगे, बहुत ही इजीली समझेंगे विस्कोसिटी होता क्या है। बहुत ही इमेजिनेशन से समझाऊंगा कि आप लोग समझ पाएंगे कि विस्कोसिटी होता है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो सॉलिड बॉडी है, ये टू सॉलिड बॉडी है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का, इस सेकंड नंबर का। जब सॉलिड बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी ऐसे रखा है, दूसरे सॉलिड बॉडी ऐसे रखा है। यहां पर फोर्स लगा दिया, यहां पर कुछ एक्सटर्नली फोर्स लगा दिए, तो ये क्या होगा? ये इधर मूव होने की कोशिश करेगा, मोशन होने की कोशिश करेगा, करेक्ट है। ये स्टैटिक है, समझो ये स्टैटिक है। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। मतलब कि एक बॉडी ये है, ये बॉडी, दूसरा बॉडी ये मूव करेगा तो ये अपोज करेगा, नीचे वाला भाई साहब जो है ऊपर वाले बॉडी का अपोज करेगा। अपोज करेगा तो वहां पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं सर? फ्रिक्शन। करेक्ट है। ये सॉलिड में होता है, ये किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये होता है एफ। यहां पर लिखूंगा फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट देखने को मिला? फ्रिक्शन। किसमें हुआ? सॉलिड बॉडी में। इसमें हुआ? सॉलिड में हुआ। अब बात आती है लिक्विड की, बात आती है, ये फ्लूइड की बात आती है। यहां पर एक प्लेट ले लिया मैं, ये क्या ले लिया सर? ये प्लेट ले लिया मैं, एक मैं प्लेट ले लिया। समझते जाना, दोनों में डिफरेंस समझना, समझते जाना बेटा, है ना। ये टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ये क्या है? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की बात हो गई, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की बात हो गई, करेक्ट है। और लिक्विड कैसे फ्लो हो रहा है? देखो ये इस टाइप का लिक्विड जो है फ्लो हो रहा है, लाइक इसको और इमेजिनेशन से समझेंगे। ये देखो लिक्विड जो है ऐसे फ्लो होगा, एक के ऊपर एक, ये जो दिख रहा है ना, ये जो लेयर है, ये ऐसे फ्लो होता है, करेक्ट है। अब देखो लिक्विड ऑलवेज लेयर बाय लेयर डिफॉर्म होता है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है। जैसे एक कार्ड देखो, कार्ड, ताश ताश जो होता है ना बेटा, कार्ड, वहां से अगर आप 20 से एक पत्ती निकाल दो, एक कार्ड को ऐसे निकाल देंगे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखना। मान लो हमारे पास ये जो है कार्ड हो गया, ये जो है आपके पास कार्ड हो गया, एक कार्ड, मतलब कार्ड का पूरा बंडल्स हो गया, है ना। यहां से मैंने एक पत्ती निकाल दूंगा, यहाँ सेंटर से ऐसे आप पिक कर दीजिए, सेंटर से एक पिक कर दिए, तो इसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा देखना ना। डिफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं कैसे होगा, लाइक दिस। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे करके बन जाएंगे आपके, बहुत सारे ऐसे ऐसे बन जाएंगे।
ठीक है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर, जब आप कार्ड को एक सेंटर से पिक करते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। वैसे ही आपका जो है वाटर जो है, लिक्विड जो है डिफॉर्म होता है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है, लेयर बाय लेयर डिफॉर्म होता है। यहां तक समझ आ गया? लेयर बाय लेयर डिफॉर्म होता है। तो आप देखिए, समझिए, एक लेयर यहाँ है, दूसरा लेयर यहाँ है। ये हम लोग इनिशियली एक फोर्स लगा दिए जो कि पैरेलल फोर्स बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, जैसे शेयर फोर्स बोलूंगा। तीन बात याद रखना, टेंजेंशियल फोर्स, शेयर फोर्स, पैरेलल फोर्स। ये फोर्स लगा दी तो ऊपर का लेयर ऐसे मूव कर रहा है, जस्ट उसके नीचे एक और लेयर है। कौन सा लेयर? फ्लूइड का लेयर। वो क्या करे? आपस में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या करेगा सर? रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो बोल सकते हैं क्या, जो आप सॉलिड बॉडी में फ्रिक्शन देख रहे हैं वो लिक्विड में क्या कहलाता है बेटा? फ्लूइड फ्रिक्शन, और दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। यहां पर क्या आ गया? फ्लूइड फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? फ्लूइड फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आया, और दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। इसको ही बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। करेक्ट है, इसे ही बोलेंगे विस्कोसिटी। तो कहने का मतलब जो फ्रिक्शन का रोल प्ले कर रहा है सॉलिड बॉडी में, सिमिलर टू लिक्विड में क्या होगा? विस्कोसिटी होगा। मेरी बात समझ आ गई? मेरी बात समझ रजिस्ट करेगा, एक लेयर दूसरे लेयर के जो फोर्स है उसको रजिस्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी बोलेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। तो मेरे ख्याल से ये सारे इंफॉर्मेशन आप लोग को पता चल गया होगा कि सॉलिड बॉडी में फ्रिक्शन होता है, वही चीज लिक्विड में क्या होता है बेटा? विस्कोसिटी होता है। चलिए अब देखो कुछ पॉइंट हम अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मतलब कि एई जेई वगैरह डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुनेगा। डायनेमिक विस्कोसिटी, इसे ही बोलते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सर म्यू से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, समझना। इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फर्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट लिख रहा हूं सुनते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। किसकी प्रॉपर्टी सर? फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। इट इज ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर्ड between two fluids layer, between two fluids layer। ये दो पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं, समझना चीजों को। अब देखो मैं कुछ चीज बता रहा हूं, जैसे अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पास। मान लो कोई सॉलिड प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है भैया। यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है, जैसे देख सकते हैं आप लोग लाइक दिस। ये फ्लूइड का लेयर है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात होती है। किसकी बात होगी? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा देखिएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा देखिएगा। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड बॉडी है, ये है सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जो कि फिक्स है, अब देखो जो सॉलिड बॉडी है इसके कांटेक्ट में एक लेयर होगा क्या? यस सर। जो कि अगर ये फिक्स है तो वो लेयर भी क्या होगा सर? फिक्स होगा। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जो जीरो होगी मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सॉलिड बॉडी एंड कांटेक्ट फ्लूइड लेयर, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज जीरो। इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करते हैं तो इसे बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, जहां रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है बिटवीन सॉलिड बॉडी एंड लिक्विड्स। ओके, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा इसकी वेलोसिटी कुछ इंक्रीज होगा। मान लो u, यहाँ जाएंगे u प्लस u1, यहाँ फिर चला गया u प्लस u2, फिर ये आगे जाएंगे u प्लस u3, ऐसे करके जाते हैं। मतलब कि आप देखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस के अबाउट, मान लो वर्टिकल डिस्टेंस y लेता हूं मैं, वर्टिकल डिस्टेंस y लेता हूं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या लेते हैं? वेलोसिटी ले लेते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ही स्पीड से फ्लो होना स्टार्ट, मतलब मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पास आता है कॉन्सेप्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट का, जो कि आपको इस टाइप का शो होगा।
ठीक है, मान लो स्मॉल dy कर देता हूं, ये इस लेवल की बात करूं, u हो जाएगा u प्लस डेल u होगा। तो यहां पास आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या आता है सर? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और हमने क्या लगाया बेटा यहां पास? पैरेलल फोर्स लगाया, पैरेलल फोर्स लगाया। इसे ही क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शेयर फोर्स बोलेंगे। और इस शेयर फोर्स, पैरेलल फोर्स को और क्या बोल सकते हैं? टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हैं। ये देखो, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया। ओके, तो यहाँ पर शेयर फोर्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो बात आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। आगे देखिए, सारे पॉइंट बताते जा रहा हूँ, ठीक है, सारे पॉइंट बताते जा रहा हूँ। बात आएगी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी? शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। इसको डी थीटा बाय डी टी, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोल रहा हूँ, शेयर स्ट्रेन नहीं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई। सारी चीजें बहुत, क्योंकि विस्कोसिटी पढ़ाने अगर बैठ गया मैं तो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत कुछ है इसमें बताने लगे। जो जो काम का है, जो जो हमको समझना है, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। नाम याद रखना। क्या बोल रहा हूं? दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे क्या बोलूंगा? दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस ये क्या है बेटा? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। और क्या बोल सकते हैं इसको? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म्स आने वाला है, एक कांस्टेंट टर्म्स आने वाला है, जिसे हम क्या बोलेंगे? सुनिएगा, उस कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं म्यू और डी यू अपॉन डी वाई, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। ये होता है विस्कोसिटी, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। ये आपका एक और इक्वेशन बन जाएगा। इट इज रेशियो ऑफ द शेयर स्टेट टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ओके, अब क्वेश्चन में और क्या क्या पूछता है? अब क्वेश्चन में और क्या क्या पूछेगा? देखिए, मैं सारे पॉइंट लिखना चाहूंगा ना। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फर्स्ट पॉइंट देखो, यूनिट की बात करेंगे। शेयर इसका विस्कोसिटी का यूनिट पुटअप करेंगे, टाउ डी यू अपॉन डी वाई। सारे चीज पुटअप करने के बाद मुझे जो यूनिट मिलती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और क्या लिख सकता हूँ इसको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिख सकते, क्या? पास्कल इंटू सेकंड, पास्कल इंटू सेकंड हो जाएगा, पास्कल इंटू सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा? ये अगर डिस्टेंस लिखता हूँ मीटर और मीटर, तो मीटर क्यूब भी हो जाएगा। मान लो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, न्यूटन मीटर इंटू सेकंड अपॉन, ये हो जाएगा मीटर का क्यूब। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो? वर्क डन जूल हो जाएगा। तो जूल सेकंड पर मीटर क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। समझो, ऐसे करके बना सकते हैं अपन। ओके, ये हो गया। एक और इंपॉर्टेंट यूनिट लिखना, पॉइस। जब मार्केट में जाएंगे और किसी ऑयल की बात करोगे तो वहां पर विस्कोसिटी दिया रहेगा, इतने पॉइस की होती है, करेक्ट है। ओके, पॉइस। तो वन पॉइस इज इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये पॉइंट हो गया। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, ये सारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। डायमेंशंस जो कि इंपॉर्टेंट है, डायमेंशंस की बात करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स आपको देखने को मिलता है। ये बात हो गई, सारी जो बातें हो गई, ये सारी जो बातें हो गई एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात हुई। ओके, अब बात करता हूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। लास्ट में सम अप करूंगा, देखते जाना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ, देखो सिंपल डेफिनेशन आप कभी भी देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। एक्चुअली क्या होता है? ये डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो, पहली बात बोलता हूं, अगर फिजिकल सिग्निफिकेंट की बात करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होता है?
दो फ्लूइड के बीच का रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन ये क्या करेगा, डिफ्यूज, कैसे डिफ्यूज हो रहा है फ्लूइड उसके बारे में बताता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। करेक्ट है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इसका यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करूं तो ये हो जाएगा, सॉल्व करता हूं तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। ठीक है, यहाँ पर इनर्शिया इफेक्ट देखने को, काइनेमेटिक्स की बात होती है तो वहां पर इनर्शिया इफेक्ट देखने को मिलेगा। और डायनेमिक्स विस्कोसिटी की बात करूंगा तो वहां पर ओनली शेयर फोर्स देखना, शेयर विस्कस इफेक्ट देखने को मिला। यहाँ पर विस्कस एज वेल एज इनर्शिया इफेक्ट दोनों देखने को मिलेगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। याद रखना बस जो बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसका एमएलटी फॉर्म देखेंगे तो ये एल स्क्वायर और टी के पावर -1 हो गया। एक यूनिट और होता है इसका यूनिट स्टोक, स्टोक्स होता है। 1 स्टोक्स इज इक्वल टू क्या होता है सर, 1 स्टोक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दिया। ये होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो क्लियर हो गया विस्कोसिटी काइनेमेटिक से। एक क्वेश्चन आप लोग का है, मान लो कोई टू फ्लूइड है जिसका जो है डेंसिटी सेम, जिसका विस्कोसिटी सेम है, हाँ विस्कोसिटी सेम हो सकता है लेकिन आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेम नहीं हो सकता। बिकॉज समझना, क्योंकि डेंसिटी दोनों का अलग है। कोई दो फ्लूइड है, दोनों का डेंसिटी अलग है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप डेंसिटी डिफरेंट है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये हो गया बेटा काइनेमेटिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी के बारे में आपको जानकारी। मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको कि कोई फ्लूइड है और डिफरेंट टाइप के फ्लूइड है, लाइक हनी और एक वाटर की बात करो, दोनों को आपको ऐसे डालते हैं तो एक गाढ़ापन दिखता है और एक होता है फीका लाइट दिखता है। तो जो गाढ़ा होता है उसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज्यादा होती है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज्यादा होगा, वो बहुत ही स्मूथली फ्लो होगा। वाटर की रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम होगा एज कम्पेयर टू हनी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं देने आया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा सा चीज आप देख सकते हैं, बहुत ही एंजॉय किए होंगे। तो एक आप लोग को ये डाउट जो था कि सॉलिड में जो होता है फ्रिक्शन होता है, वही जो है लिक्विड में क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आऊंगा। ओके, बाय बाय।